हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड नोट्स अड्डा। जैसा कि हम लोगों ने इससे पिछले वीडियो में देखा था कि एक टीएलएम का क्या एक रोल होता है बच्चों को किसी भी टॉपिक को समझाने में। तो आज हम लोग मैथ्स के एक नए टॉपिक समांतर श्रेणी के ऊपर बने हुए इस मॉडल को देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। समांतर श्रेणी जिसे कि हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, दैट मीन्स एपी। तो इस एपी के बारे में हम लोगों को बच्चों को समझाना है, तो उसी के ऊपर ये बनाया हुआ मॉडल जो मैं आप लोगों को अभी दिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम लोग जो है बच्चों को कुछ ऐसे पैटर्न्स बताएंगे जो कि वो अपने आसपास अपने दैनिक जीवन में देखते आ रहे हैं। जैसे सबसे पहला जो है मैंने उन लोगों को समझाने के लिए बनाया है। पहले एक फूल रहता है, फिर कुछ दिन के बाद जो है वहाँ पे 2 फूल हो जाते हैं, फिर आगे बढ़ता है तो 3 फूल, फिर आगे बढ़ता है तो 4 फूल। इस तरीके से क्रमवार जो है फूलों की संख्या बढ़ रही है। इसके बाद मैंने जो है इस मैच स्टिक का यूज़ किया है ताकि बच्चों को कुछ इंटरेस्टिंग लगे। तो पहले मैंने 3 मैच स्टिक, उसको आप 3 पेन के तौर पे बता सकते हैं। फिर उसमें 3 पेन और दे दिया तो 6 पेन, उसमें और 3 दे दिया तो 9 पेन, और 3 दे दिया तो 12 पेन। यानी ये जो है हर एक क्रम में एक समान अंतर के साथ ये बढ़ते जा रहा है। इसके साथ एक तीसरा उदाहरण उनको दिखाएं। तो एक पेड़ है, पेड़ पे पहले 1 पत्ते आए, फिर और कुछ दिनों बाद जो एक और पत्ते आ गए, यानी अब कुल 2 पत्ते। इसी तरीके से अगले दिन 3 पत्ते, फिर अगले कुछ दिनों में ये 4 पत्ते हो जाते हैं। यानी एक सीरीज वाइज एक क्रम में जो है ये बढ़ रहा है। उस तरीके से मैंने और एक उदाहरण लिया कि पहले जो है 3 बॉल्स थे, फिर उसमें और 2 बॉल्स दे दिए गए तो 5 बॉल्स हो गए, फिर उसमें 2 और दे दिए गए तो 7, और देन 2 और ऐड कर दिए गए तो 9 बॉल्स हो गए। तो इस तरीके से जो है ये 2 के डिफरेंस से क्रम वाइज आगे की ओर बढ़ रहा है। तो इस तरीके से हमने जो है इन 4 उदाहरणों के माध्यम से बच्चों को सबसे पहले जो है समांतर श्रेणी को लेकर एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में विकसित किया, ताकि बच्चे जो है इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ सकें। अब आगे जो है बच्चों को हम समझाएंगे, यानी यहाँ हम कर रहे थे कि हर एक टॉपिक में हर एक पद में जो है एक निश्चित संख्या जोड़कर अगला टर्म हम प्राप्त कर रहे थे। तो ऐसा ही जो सूची बनता है उसी सूची को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। फिर हमने जो है ये समांतर श्रेणी का डेफिनेशन बच्चों को बता दिया। उसके बाद जो है यानी जो ये निश्चित संख्या जो ऐड की जा रही है वो हमारा सार व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस कहलाता है। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकता है। एपी में पद की संख्या निश्चित है तो वो हमारा निश्चित या परिमित होती है। तो ऐसे एपी में जो है हमारा अंतिम पद जो होगा वो निश्चित होता है, और इस एपी को हम परिमित एपी कहेंगे। और जिस एपी में अंतिम पद नहीं है उसको अपरिमित एपी कहेंगे। इसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं होती है। यहाँ एपी के पहले पद को A1, दूसरे पद को A2, और इस तरीके से जो है हम इसमें पदों को मानते जाएंगे, और nवां पद जो है वो AN कहलाएगा। और इन सब के बीच का हम लोगों ने देखा कि जो डिफरेंस जो है हमेशा सेम होता है, तो इसलिए डिफरेंस को हम लोग D से व्यक्त करेंगे। तब हमारा एपी जो है वो A1, A2, A3 डॉट 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 AN हो जाएगा। और यहाँ हम देखेंगे तो D जो होगा हमारा यानी 2 पद के बीच का डिस्टेंस, और 2 पद वैसे होंगे जो कि क्रमवार रूप से एक के बाद एक आ रहे हैं। जैसे हमने यहाँ देखा A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A1। किसी सीरीज जो कि एक एपी में होती है उसमें किन्हीं भी 2 लगातार पदों को घटा लें तो उनका अंतर हमेशा समान होता है। तो इस तरीके से जो है हमारा एपी का ये रूप बन जाता है। पहला टर्म A, अगला टर्म A प्लस डी, फिर A प्लस 2D, फिर A प्लस 3D, और इस तरीके से आगे बढ़ते हुए एनवां टर्म जो हमारा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो है ये इस AP यानी समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर बना हुआ इस मॉडल को देखा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।